प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। हजारों लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई सपना होता है कि इस बार मुझे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करना है या एनटीपीसी का एग्ज़ाम पास करना है। बच्चों अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगली भर्ती के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं, पहले एक बार उस पर बात कर लें। सर कब तक आएगी अगली भर्ती, उससे पहले कुछ ज़रूरी बातों पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों मुझे कैसे पता चलेगा कि अगली कोई भर्ती आ रही है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा अगली भर्ती आ रही है, क्या रेल मंत्री साहब मुझे तो बताएंगे नहीं कि भाई पवन अगली भर्ती आ रही है, बच्चों को बता दो। मैं किस माध्यम से बताऊं कि अगली भर्ती कब तक आ रही है? उसका देखिए, जब मैं बोर्ड पे आता हूं तो कुछ ना कुछ प्रूफ होता है मेरे पास, मैं तभी आता हूं, वरना मैं कभी बोर्ड पे नहीं आता हूं। बच्चों 10 अक्टूबर 2024 को, ध्यान दो बच्चों जरा इस बात पर, 10 अक्टूबर 2025 को ये कैलेंडर आउट हुआ था। किसका? रेलवे का 2024 में पहली बार कैलेंडर आया था और 2025 का कैलेंडर इन्होंने कब जारी कर दिया था दोस्तों? ये जारी कर दिया था बच्चों 10 अक्टूबर 2025 को, 2024 को। 2025 का कैलेंडर 2024 में आउट हो गया था। मैं इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। अब जरा ये देखो, ये कैलेंडर है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2025। ये देखो साफ साफ लिखा है, ये 2025 का कैलेंडर है, मैंने नहीं बनाया बच्चों, ये रेलवे भर्ती बोर्ड ने दिया है। इसके बाद में बात यहाँ आती है कि दोस्त ये रेलवे का कैलेंडर है, इस कैलेंडर के मुताबिक असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, एनटीपीसी की भर्ती अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले बच्चों की आ चुकी है। इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की भर्ती आ चुकी है, पैरामेडिकल कैटेगरीज की आ चुकी है। यानी कि इस कैलेंडर को फॉलो करते हुए रेलवे ने अपनी सारी वैकेंसी निकाल दी है। समझ लो ना, सारी वैकेंसी निकाल दी है। अब सिर्फ एक वैकेंसी बचती है और वो वैकेंसी क्या है बाबू? वो वैकेंसी है लेवल 1 या एक दूसरी है बच्चे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी है। लेवल 1 जो होता है बच्चों, ये ग्रुप डी की वैकेंसी होती है। लेवल 1 जो वैकेंसी होती है ये ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी बाबू। इस वैकेंसी के जो फॉर्म आने हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आने हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अब अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर भी खत्म हो गया, आज दूसरा दिन है दिसंबर का। यानी कि ये भर्ती आपको 30 दिसंबर से पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी आपको लगे गुरुजी आप कह रहे हो, ये रेलवे का कैलेंडर कह रहा है। यानी कि साल खत्म होने से पहले उस साल की पूरी भर्ती बच्चों आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हैं। अब ये बात क्लियर करने के जस्ट बाद में मैं आपको अगले पेज पर लेकर चलता हूं, जो तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण था। सर वो क्या है? वो ये कि सर इसमें अगर मैं ग्रुप डी में भर्ती हो जाता हूं तो उसके लिए एक ऐसा पॉइंट जो बड़ा विवादित पॉइंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बच्चों इस बार क्या हुआ कि 10th वाले बच्चों को मौका मिल गया, जो बच्चे 10th पास है उनको भी मौका मिल गया पेपर देने का, और जो आईटीआई वाले बच्चे हैं 10th प्लस आईटीआई करके आए हैं, 10th प्लस आईटीआई या फिर आईटीआई करके आए हैं, इन सबको मौका मिल गया। जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको भी मौका मिल गया। तो फिर अब अगली भर्ती में भी मेरे बच्चों 10th पास वालों को भी, 10th प्लस आईटीआई वालों को, इन सबको मौका मिलेगा। यानी कि अगली भर्ती जो आ रही है दोस्तों, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। और आपको मैं बता दूं, कितने बच्चे चाहते हो कि इसकी क्लास यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट हो जाए? आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि ग्रुप डी की क्लास यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट हो जाए? ये कितने बच्चे चाहते हो कि गुरुजी फ्री क्लास स्टार्ट कर दो? अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास चलाऊंगा बच्चों। ये ध्यान रखना बाबू, मैंने पहले भी कोई पेड बैच नहीं लाया ग्रुप डी के लिए, मैं आज भी पेड बैच नहीं लाऊंगा। मैं कसम से कहता हूं आपको, जिस दिन फॉर्म निकले थे 23 जनवरी को शायद, उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें फ्री पढ़ा रहा हूं बच्चों। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब मैंने क्लास मिस करी हो। मैं यूट्यूब पर भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, मैं फ्री क्लास 10 तारीख या 15 तारीख से स्टार्ट करने जा रहा हूं। नया माहौल होगा, नया क्लास का नाम होगा, बैच सब कुछ यूट्यूब पर आपको मिलेगा बच्चों। अब देखो बात, सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप 10th पास हैं, आप 10th पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई की हुआ है तो भी भर सकते हैं दोस्तों, है ना। जो आप इस वाली भर्ती में जो चल रही है इसमें 10th और आईटीआई दोनों वाले बच्चों को मौका मिला है। शायद मुझे उम्मीद है कि अगली भर्ती में भी 10th और आईटीआई दोनों बच्चों को मौका मिलेगा, जहां तक मुझको लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सर
मेरी एज ज्यादा हो गई, क्या मैं फॉर्म भरूंगा नहीं भरूंगा? यार देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं एज कितनी होनी चाहिए, एज की बात कर, पहले फॉर्म भरने की फीस क्या है? फॉर्म भरने की फीस है 500 रुपए। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते हो तो 500 रुपए फीस है, लेकिन 500 है किसकी वो देख लो एक बार। अगर मैं 500 रुपए की बात कर रहा हूं तो बच्चों ये जनरल कैटेगरी की आती है 500 रुपए फीस, आपकी ओबीसी की 500 रुपए फीस आती है और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए आती है। लेकिन जब आप सीबीटी 1 देते हो, जब आप सीबीटी 1 दे लेते हो तो आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की, फीमेल की, ट्रांसजेंडर की, एक्स सर्विसमैन की, अगर ये कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो इनकी 250 रुपए फीस होती है, और जब ये पेपर नंबर देने जाते हैं 1 तो इनके 250 रुपए वापस मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं साथ के साथ, बाद में अकाउंट में आते हैं वो। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपका एक पेपर होगा, सबसे पहले आपका एक पेपर होगा, पेपर के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई होगा, नंबर नहीं होंगे इसके। इसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन। इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा बच्चों, इस आधार पर क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सर एग्जाम पैटर्न में क्या आएगा? ग्रुप डी के एग्जाम में क्या आता है? तो दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम इस बार थोड़े से हमें परेशान कर गया। क्या है ग्रुप डी के एग्जाम में? देखो भैया 25 क्वेश्चन साइंस के, जिसमें फिजिक्स ज्यादा पूछी है, बायोलॉजी ज्यादा पूछी है, केमिस्ट्री थोड़ी कम पूछी है, मैथमेटिक्स नॉर्मल आया, रीजनिंग नॉर्मल आई है, लेकिन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 के 20 का बच्चों करंट अफेयर आया है, 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए। तो आप इस तरीके की तैयारी करो ताकि सिलेक्शन जल्दी हो जाए, इस तरीके से तैयारी करो ताकि सिलेक्शन जल्दी हो जाए। और इस बार जो कुल पद आने की संभावना है, कुल संभावित पद बच्चों 50,000 के आसपास आने वाले हैं, ये भी तुम याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपको तरफ लेकर चलता हूं, सिलेबस क्या होता है? जो बच्चे पहली बार तैयारी करें उन्हें सिलेबस करना पता हो तो ये होता है दोस्तों मैथमेटिक्स का सिलेबस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उधर इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपका ऊपर जो लिखा है ये टोटल सिलेबस मेरे प्यारे साथियों आपका साइंस का है, जो 10th लेवल की साइंस यहाँ पे पूछी जाएगी 10th स्टैंडर्ड। ये आपका सिलेबस है बच्चों जीके जीएस का, टोटली करंट अफेयर है। इसके बाद लास्ट आता है बच्चों ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अगर आपने इतना कर लिया तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और ग्रुप डी की क्लास में एक बार फिर सुन लीजिएगा। सर एज के बारे में थोड़ा सा बता दो, तो दोस्तों एज की जब हम बात करते हैं तो एज कम से कम आपकी 18 साल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट और रुकना। अगर मैं एज की बात करता हूं दोस्त, आ जाओ बस, एज की बात कर रहे हैं तो 18 से लेकर 33 साल एज रहेगी। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। अब दोस्तों इसके लिए हम फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, न्यू पैटर्न पर फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हो उन सब से कह दूं, अगर आप भी इस फ्री क्लास में अपना एनरोल कराना चाहते हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री क्लास लेकर आएंगे मैं, हरिओम सर और वीरेंद्र सर और नीरज मैम। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।